मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में इस बार विजयादशमी का उल्लास और भी भव्य होगा। साइंस कॉलेज मैदान में शहर का सबसे बड़ा 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया जाएगा, जिसमें भाजपा विधायक विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हिंदुस्तानी सेवा समाज ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया और श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की। पुलिस ग्राउंड में 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले का निर्माण किया गया है, जहां रावण दहन से पहले आतिशबाजी और रामलीला का मंचन होगा। इसके अलावा पुराना बस स्टैंड, लाल बहादुर स्कूल मैदान और रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में भी रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होंगे। रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में यह उत्सव लगातार 75 वर्षों से मनाया जा रहा है और इस बार अमृत महोत्सव के रूप में विशेष आयोजन किया जाएगा। पहली बार यहाँ 65 फीट ऊंचे रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। बिलासपुर में रावण दहन की परंपरा आजादी के 6 साल बाद 1953 से शुरू हुई। उस समय रेलवे क्षेत्र में 20 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था। तब से हर साल दशहरे पर रावण के पुतले का दहन उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस बार भी श्रद्धालु बुराई पर अच्छाई की इस परंपरा का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। रायगढ़ में शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन की जोरदार तैयारी चल रही है। रामलीला समिति पिछले 59 वर्षों से परंपरागत रूप से रामलीला का मंचन और रावण दहन का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष भी 3 प्रमुख स्थानों रामलीला मैदान, नटवर स्कूल मैदान और शहीद विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में रावण दहन की व्यवस्था की जा रही है। दशहरे के अवसर पर रामलीला मैदान में 9 दिनों से चल रहे मंचन का अंतिम प्रसंग राम रावण युद्ध होगा। परंपरा के अनुसार भगवान राम की भूमिका निभा रहे कलाकार द्वारा तीर छोड़कर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं अन्य 2 स्थानों पर भी पुतलों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हर साल की तरह इस बार भी रायगढ़ शहर के अलावा आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम देखने पहुंचेंगे। आयोजन समितियों ने सुरक्षा, आतिशबाजी और दर्शकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारी की है। रावण दहन की तैयारी हमने बड़े जोरों से कर रखी है, परंतु मौसम विभाग की सूचना के तहत अभी हमने रावण को यहाँ पे लाके स्थापित नहीं किया है। आज रात तक रावण हम यहाँ पे पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और कल 2 अक्टूबर को दशहरा है। रामलीला मैदान से प्रभु श्री राम की विजय यात्रा निकाली जाएगी और शहर के सभी चौक चौराहों में घूमते हुए वापस रामलीला मैदान में आएगी। फिर यहाँ पर राम रावण का युद्ध होगा, जैसा हमेशा होता है, और उसके बाद रावण के विशाल पुतले का दहन होगा। और इस समय समिति ने नैना अभिराम आतिशबाजी का भी व्यवस्था किया है। आतिशबाजी देखकर लोगों को बहुत आनंद आएगा। लगभग कितने साल हो गए ना लगातार इस रामलीला का? ये 59वां रामलीला का 59वां साल है और ये अपने आप में एक मिसाल है। पूरे देश पे नजर डालेंगे तो कोई भी सार्वजनिक संस्था इतने सालों तक नहीं चली, कहीं भी नहीं चली। ज़्यादा से ज़्यादा उसके मियाद है 10 साल, 15 साल या 59 साल हो गए। ये प्रभु राम की कृपा है, माता रानी की कृपा है, जो 59 साल से अनवरत एक सार्वजनिक संस्था चलते आ रही है, जो रामलीला का मंचन करा रही है। नवरात्रि के 9 रात और 10 दिनों तक शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना पूरे आस्था और अनुष्ठान के साथ की जाती है। यह पावन पर्व वर्ष में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों में भक्त महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। शहर के विभिन्न इलाकों में इस वर्ष भी माता दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई। पूजा पंडालों और मंदिरों में सुबह शाम आरती व भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते रहे। भक्तों ने मां दुर्गा की उपासना कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। नगर में जगह जगह भजन, कीर्तन और जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहा। बुधवार को नवमी के साथ नवरात्रि का अंतिम दिन अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में हवन, पाठ और कन्या भोज का आयोजन किया गया। कई स्थानों पर भक्तों ने कन्याओं के पांव पखार कर उन्हें भोजन करवाया और आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के 9 दिनों तक चारों ओर मां दुर्गा के जयकारे गूंजते रहे। अब भक्त माता की प्रतिमाओं को नम आंखों से विदा करने की तैयारी में हैं। विजयादशमी के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन पारंपरिक ढंग से किया जाएगा।
इस अवसर पर एक बार फिर शहर भक्ति रस से सरोबार दिखाई दिया। दुर्गा उत्सव के दौरान पूरे 9 दिन भक्त मां दुर्गा की आस्था उपासना में लीन थे। जगह जगह बिलासपुर में भव्य और आकर्षक पंडाल में मां दुर्गा की आकर्षक और भव्य प्रतिमा को विराजित किया गया था। बिलासपुर जिले में करीब 150 से अधिक दुर्गा पंडाल सजाए गए थे, जिसमें मां दुर्गा की आकर्षक और मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी, जिनका दर्शन करने लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों से आ रहे थे। बिलासपुर जिले में भीड़ इतनी बढ़ गई थी, मां दुर्गा का दर्शन करने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। बिलासपुर जिले में मुख्य कुछ जगह है जहां पे मां दुर्गा की मनमोहक और विशाल प्रतिमा का दर्शन करने लोग पहुंचे। पूरे 9 दिन भक्त मां दुर्गा की आस्था और उपासना में लीन रहे। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। इस दिन कन्या भोज कराया जाएगा और हवन पूजन अनुष्ठान चालू हो चुका है। अब नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा का दर्शन करने भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम बंगाली स्कूल में स्थित दुर्गा पंडाल में मौजूद हैं, जहां पे आपको बताएंगे कि 102 साल हो चुका है। यहाँ पे लगातार हर साल यहाँ पे मां दुर्गा की आकर्षक और मनमोहक प्रतिमा विराजित की जाती है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर कामना करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन जगह जगह अब भोग प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। भक्त माँ दुर्गा के प्रसाद लेने पहुँच रहे हैं। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों का भक्त दर्शन किए हैं। कोरिया जिले के पटना नगर में शारदीय नवरात्र का पर्व श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे नगर में 9 दिनों तक मां दुर्गा के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही और वातावरण भक्ति रस में सरोबार रहा। नगर के विभिन्न मोहल्लों और चौक चौराहों पर भव्य पंडाल सजाए गए, जिनकी आकर्षक सजावट और रोशनी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। माता दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना परंपरागत विधि विधान के साथ की गई। प्रतिदिन सुबह शाम पूजा अर्चना, हवन, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन और विशेष हवन का आयोजन मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। स्थानीय समितियों के सदस्यों ने बताया कि पटना में नवरात्र का यह आयोजन पिछले 50 वर्षों से लगातार हो रहा है और इसी परंपरा की वजह से यहाँ की पूजा का अपना अलग महत्व है। नगरवासी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। पंडालों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने देर रात तक लोगों को बांधे रखा। नवरात्र के समापन पर विजयादशमी के अवसर पर शोभा यात्रा और मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि श्रद्धालु सुगमता से पर्व का आनंद ले सकें। श्री मध्यनगरी पटना लगभग ये 50 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और यहाँ हर साल लगभग 9-10 दिन माता रानी का पूजा होता है एवं बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ कराए जाते हैं। जैसे अभी मानस मंडली प्रतियोगिता हो रही है, कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है एवं बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हर साल कराया जाता है समिति की तरफ से, और सभी भक्त यहाँ धूमधाम से सब मनाते हैं। नवरात्र की 9वीं तिथि पर गरियाबंद नगर के प्राचीन शीतला मंदिर में पारंपरिक जवारा विसर्जन का आयोजन धूमधाम से किया गया। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। विशेषकर महिलाओं की भारी उपस्थिति ने पूरे माहौल को आस्था में बना दिया। जस गीतों और ढोल मंजीरे की थाप पर महिलाएं और श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में झूमते नजर आए। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमलाल सिन्हा, उपाध्यक्ष राजू निषाद, सचिव भावेश सिन्हा, नरेंद्र सिन्हा, गेंदलाल सिन्हा, मुन्ना ध्रुव, झिरू निषाद, आशीष गुप्ता, रोहित विश्वकर्मा, नरेश चक्रधारी, सेवा गुप्ता और श्यामा गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष 475 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए थे। इसी संख्या के अनुरूप जवारा विसर्जन में महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। भीड़ के बीच मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति से कलशों का विसर्जन किया गया। धार्मिक आयोजनों के पश्चात मंदिर प्रांगण में प्रसाद वितरण और भंडारे की व्यवस्था की गई, जिसमें क्षेत्रवासियों ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। आयोजन के दौरान भक्तों की आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला।
ये शीतला माता तो हमारे बाप दादा के पहले के पूर्वजों का माना हुआ देव है। ये देवों को हम लोग अपने पूर्वज से देखते हुए आ रहे हैं और उसी के आधार पे हम लोग शीतला मंदिर में जवारा बोते हैं। और पहले तो एक मैंने चैत नवरात्रि में बोते थे, अब कुंवार नवरात्रि में भी बोना चालू कर दिए हैं। पूजा पाठ परंपरा से चली आ रही है और मान्यता तो देखने वाले ही बता सकते हैं कि यहाँ आते हैं, मन्नत करते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है और उसको देखते हुए यहाँ का संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ इस साल कितने जोत जलाए होंगे बता दें जी, कितने जोत जलाए गए थे? इस साल अभी 475 जोत है। रायगढ़ शहर में शारदीय नवरात्रि भक्ति अब आस्था के चरम पर है। पूरे नगर में 50 से अधिक दुर्गा पंडाल आकर्षक सजावट के साथ सुशोभित हैं। हर मोहल्ले में माता रानी की प्रतिमाएं भव्य पंडालों में स्थापित की गई है, जहां श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता की भक्ति में डूबा शहर पूर्ण रूप से धार्मिक रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। महानवमी के पावन अवसर पर मंदिरों और पंडालों में सुबह से हवन, पूर्णाहुति और विशेष पूजन का आयोजन हुआ। परंपरा के अनुसार आज 9 कन्याओं को भोज कराया गया, जिसे कन्या पूजन भी कहा जाता है। कन्याओं को पूरी, खीर, हलवा, चना और फल परोसे गए। पूजा के बाद सभी 9 कन्याओं को माता की चुनरी ओढ़ाकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। श्रद्धालुओं ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। शहर के केवड़ा बाड़ी बस स्टैंड स्थित मां दुर्गा मंदिर में भी 9 कन्या भोज के विशेष आयोजन ने भक्तों का ध्यान आकर्षित किया। महिलाओं और युवतियों ने मिलकर पूरे आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर भक्तों की बड़ी संख्या मंदिर परिसर में उपस्थित रही। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड माता दुर्गा रानी के मंदिर में। आप देख सकते हैं अब यहाँ हवन की जा रही है और 9 दिन की नवरात्रि के बाद आज पूर्ण आहुति दी जा रही है। इसके पश्चात यहाँ 9 कन्या भी खिलाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि में शहर में लगभग 50 से अधिक भव्य पंडाल माता रानी की बनाई गई है और वहाँ माता रानी की बहुत ही सुंदर आकर्षक मूर्ति विराजमान की गई है। इसके अलावा भी हर मोहल्ले में भी माता रानी के भव्य पंडाल बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ 9 कन्या को भोग खिलाई जा रही है। कितनी श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ खिलाई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे सामने सभी बच्चे माता की चुनरी ओढ़ी हुई हैं और बहुत ही श्रद्धा और भाव भक्ति से यहाँ 9 कन्याएं को भोजन कराई जा रही है। अब भोग में बता दें खीर, पूरी, हलवा और चना की प्रसाद और फल भी दी जा रही है। रायगढ़ से हानिबिल टीवी के लिए संजय साहनी की रिपोर्ट। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर भक्ति रस की छटा चारों ओर बिखरी नजर आई। राजवाड़ा स्थित प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर में मनोकामना ज्योत कलश स्थापित करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष हवन अनुष्ठान संपन्न कराया गया। सुबह से ही दर्शन और हवन में शामिल होने वाले भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। व्यवस्थाओं को सुचारू रखने पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। शुभ मुहूर्त में यज्ञशाला में शुरू हुए हवन में पुजारियों ने विधि विधान पूर्वक आहुतियां दिलवाई। इसी प्रकार शहर के कुम्हारपारा देवी दुर्गा मंदिर सहित कई दुर्गा पंडालों में भी महाअष्टमी का हवन आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुति देकर माता से सुख समृद्धि की कामना की। महाअष्टमी के अवसर पर नगर के मैत्री संघ एवं बंगीय समाज के साथ अन्य संस्थाओं द्वारा जगह जगह विशाल भंडारे आयोजित किए गए, जिनमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक माहौलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पूरे उत्साह के साथ शामिल रहे। मेरा नाम कृष्ण कुमार पाड़ी है, यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ। लोग श्रद्धालु लोग जो हैं नवरात्र में जो 6-7 हज़ार के आसपास जो जलाए थे, उन सबका मनोकामना पूर्ण होने के लिए उन लोग महाअष्टमी का पूजा किया। उसके बाद हवन में बैठ के उनका कल 12 बजे बाद कलशा विसर्जन किया जाए। इसलिए आज महाअष्टमी का पूजा करके करीब 6-7 हज़ार लोग का हवन पूर्ण किया गया। बाहर शामिल हुए थे क्या? बाहर से कोई नहीं, जो भी यहाँ है, जो बस्तर जिले में जितने लोग रहते हैं
इनको मालूम रहता है कि ये माई जी का मंदिर में हवन होता है अष्टमी दिन। लोग अपना घर में सुख शांति समृद्धि रहे, हमारे घर में जो परिवार में कुछ किसी का परेशानी है उसके लिए वो लोग उपवास करते हैं। 9 दिन उपवास करके जो हवन का ये आशीर्वाद लेते हैं। दुर्गा शारदीय दुर्गा उत्सव की आप सबको शुभकामनाएं। आज पिछले 65 साल से मैत्री संघ बंगाली समाज द्वारा दुर्गा उत्सव कार्यक्रम किया जाता है। माता की सेवा की जाती है। बहुत भक्तगण आते हैं, माता को श्रद्धा पूर्वक अपनी निवेदन करते हैं। बहुत लोगों का अपना यहाँ पर ऐसा है कि बहुत लोगों की मन्नतें पूरी होती है, तो वो फिर से दोबारा जो है यहाँ के माता को अपनी जो सेवाएं है देते हैं। तो अब प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शारदीय दुर्गा उत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। माता की आराधना की जा रही है। और आपको बता दूं कि मैत्री संघ बंगाली समाज बस्तर संभाग की सबसे पुरानी रजिस्टर्ड संस्था है और आज भी परंपरागत रूप से आज हम तीसरी पीढ़ी समझ लीजिए हम लोग चल रहे हैं इतने सालों से। और इसी प्रकार से सब लोग आते हैं, भक्तगण, और भोग प्रसाद सब बनता है, इसका आनंद लेते हैं। और आप सबको हमारी तरफ से शारदीय दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। जी 3 देखिए हमारे यहाँ जो परंपरागत जो कल्चर है हमारा, वो हम लोग निर्वहन किए हुए हैं। बंगाल से इतने दूर से यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए बंगाली संस्कृति का धुनुची नृत्य जो है बंगाली हमारे लड़कियां महिलाएं करती हैं। उसके बाद महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका, उसका भी बहुत अच्छे से आयोजन किया गया। बंगला नाटक प्राय लुप्त प्राय हो गया है इस क्षेत्र में, इसमें भी शिविर नंदीदा, मानूदा, ये लोग सब आज भी इसको जिंदा रखे हुए हैं, आगे बढ़ाए हुए हैं। बस हमारी संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास है। अब आज महा अष्टमी का बड़ा कार्यक्रम था, इसको संपन्न हुआ प्राय अभी भी देखिए भक्तगण आ रहे हैं, माता का भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और कल जो है नवमी है, नवमी पूजा के बाद 10वीं पूजा होगी, उस दिन जो है माता का विसर्जन किया जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।